हो गया सर स्टार्ट। टुडे इज योर 6th लेक्चर और मुझे आपकी लेनी है 3rd एक्सरसाइज की डाउट। तो कुछ एक बच्चों ने मुझे 10-15 क्वेश्चन लिखवाए हैं फ़ोन करके। तो कल जो आपको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराया था उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, तो 3 क्वेश्चंस करवाए थे। तो अब कुछ बच्चों ने आज फ़ोन करके शाम को मुझे डाउट लिखवाई हैं, तो मैं इसलिए तुम्हें अब वो जो बच्चों ने डाउट लिखवाए हैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन नंबर लिखवाया है 31st है। पेन पतला कर रखा है सर आज। मोटा कर लो ऊपर से। अगले वाला कर दो, अगले बिंदु पे क्लिक कर दो। ज़्यादा बहुत मोटा हो गया है। 3rd नंबर वाले ये भी ज़्यादा मोटा है। 3rd वाले पे करो। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31st। इफ a इज इक्वल टू है a इज इक्वल टू है 0 इज इक्वल टू है 0 1 0 0। ये वही PMI वाला है जो कल टॉपिक चल रहा था ना लोगों का, तो वही PMI वाला क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू ये गिवन है, इज इक्वल टू देन प्रूव कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ। देन प्रूव a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, देन प्रूव 0 1 0 0, देन प्रूव ai प्लस ba रेज टू द पावर n is equal to a raised to the power n into I plus b n a raised to the power n minus 1 b a। ये प्रूव करके दिखाना बेटा। हाँ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कल मैंने आपको बताया था, ये जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये आपको PMI से करने पड़ेंगे बेटा। तो एग्ज़ाम में दिखाए चाहे नहीं आए तो करना PMI से। इम्पोर्टेंट होते हैं और बड़े होते हैं क्वेश्चन ये काफ़ी। तो हम कैसे करते हैं, पहले तो मैंने कंसिडर कर लिया लेट अबो स्टेटमेंट इज़ P ऑफ n। मैंने ये मान लिया कि भाई जो स्टेटमेंट है सारी बार बार लिखने की वजह मैंने मान लिया कि लेट अबो स्टेटमेंट इज़ P ऑफ n, ये मान लिया। तो आगे वी शैल प्रूव इट बाय PMI। हम इसको PMI से प्रूव करेंगे। नाउ फर्स्ट केस इज PMI बताया था ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करोगे, k के लिए आप सपोज कर लोगे फॉर n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ही आ गई बेटा, AI प्लस BA रेज टू द पावर n। तो a इंटू में आई बन गया आपके पास 1 0 0 1 प्लस BA इज 0 1 0 0 रेज टू द पावर n। तो ये आपके पास बन जाएगा a इंटू 1a प्लस b a इंटू 0 प्लस b a b इंटू 0 प्लस 0, ये आ गया a एंड रेज टू दी पावर n। ये बन गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ये और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है,
राइट हैंड साइड है आपके ए रेस टू द पावर एन आई प्लस में एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन बी ए। पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये लो एन ए एन आई 1001 एन ए की पावर एन माइनस वन बी इंटू में ए। ये आपके पास 0100। तो अब आप इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो आपके पास ये बन जाएगा ए की पावर एन इंटू वन, ये 0, तो ये बन जाएगा आपका ए की पावर एन की पावर एन इंटू 0, ये बन गया बी दिस इंटू में 1, तो ये बन जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन बी, ये बनेगा बेटा ए की पावर एन इंटू 0, ये भी 0, ये सारा 0 हो गया बेटा। ए की पावर एन इंटू 1, ए की पावर एन, यहाँ आ गया ए की पावर एन। तो आगे से मैं LHS इसको यूज़ करूँगा बेटा और RHS पे इसको यूज़ करूँगा। तो ये सारी LHS नहीं है, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, या RHS की बजाय इसको मैंने मॉडिफाई करके ये लिख दिया। तो ये फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो अब लूँगा यहाँ पे LHS जो मैंने लिखा ना फर्स्ट केस फॉर n इज इक्वल टू 1, अब मैं लूँगा बेटा यहाँ पे ये फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बन जाएगी, ए बी 0 ए रेस टू द पावर 1, यानी कि आपके पास तो ये बन गया सारा बेटा ए बी 0 ए, ये बन जाएगा, ये आ गया बेटा। अब आप राइट हैंड साइड लोगे, a raised to the power n and a raised to the power n minus 1 b 0 a raised to the power n। अब यहाँ पे आप n को 1 फिलअप करोगे, ये लो क्या करोगे पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये सारा आपके पास से बन जाएगा बेटा a, यहाँ आएगा 1, a की पावर 0 भी 0 ए। किसी भी नंबर की 0 लोगे तो आप 1 होते बेटा, तो ए बी 0 ए, ये आ गया। अब आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है RHS, तो ये आ गया बेटा LHS इज इक्वल टू RHS। Therefore P of n is for n is equal to 1 के। तो LHS is equal to RHS, therefore P of n is true for n is equal to 1, ठीक है बेटा। तो ये तो 1 तो आसान होता है। मेन आपको इसके अंदर ध्यान ही रखना है कि ये जो क्वेश्चन ऊपर स्टेटमेंट प्रूव करनी है ना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को ऐसे इम्प्रूव करके लिखना है। ए आई मीन्स 1001, बी ए ये रहा बेटा, इसको दोनों को ऐड करके पावर n ऐसे, राइट हैंड साइड को ये रहा ए की पावर n आई एन ए की पावर n माइनस 1 बी ए ऐसे, ए की पावर एन आई एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए की पावर एन आई 1001 एन ए बी ए इंटू में ए, ये रहा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना बेटा। मतलब आप यदि वैसे का वैसे लिखोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये ईजी है पड़ेगा बेटा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइडों को, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गई 1 भरने पर ए बी 0 है, राइट हैंड साइड में एन को 1 भरा, ये भी ए बी 0, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ बेटा आपको ये। ठीक है, अब मैं तुम्हें लो बेटा सेकेंड केस, ये हम मान लेते हैं let P of n is true है,
फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए बेटा दोनों तरफ के ले लोगे आप, ए बी 0a रेज टू दी पावर के आ गया बेटा इज इक्वल टू, यहाँ दोगे आप। अब प्रूव करना नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ करोगे कि है। क्यों पी एम आई सेकेंड केस माना जाता है, ए की पावर के ए की पावर के -1 बी 0 ए की पावर के, ये आ गया बेटा जाना। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आपने हेल्प लेनी है बेटा, इसको यूज़ में लाना है आपको। नाउ थर्ड केस इज क्या था, फॉर एन इज इक्वल टू के +1 के लिए बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी 0a की पावर के +1 ये लोगे आप। तो इसको ए मैट्रिक्स को बेटा वैसे गोल करके भी लिख सकते, कुछ नहीं फर्क पड़ता होता, इंटू ए बी की पावर के। अब यहाँ पे ए बी 0a तो एज इज पढ़ा रहने दो, और ए बी 0a की पावर के की वैल्यू ऊपर से फ्रॉम फर्स्ट ये भर दो बेटा। यहाँ पे ऊपर जो था ना बेटा, ये ऊपर से वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पे इसके अंदर फिलअप कर दो बेटा। तो क्या बनेगा, ए की पावर के ये रहा के ए रेज टू दी पावर के -1 बी 0 ए रेज टू दी पावर के ए आ गया बेटा। अब ये वही पहले वाले की तरह ना बेटा, आपको यहाँ पे दोनों को ना मल्टीप्लाई करना बेटा। ये वैल्यू भर दी बेटा यहाँ पे, यहाँ लगा लो, इस वैल्यू को यहाँ भर दिया बेटा। अब इन दोनों को वही रो बाय कॉलम मेथड था ना, इस लाइन को एक बार आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, एक बार फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे वाली लाइन को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ये करना बेटा। ये लो मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा बेटा आपके पास ए इंटू दिस, तो ये बन जाएगा ए की पावर के +1 बी इंटू 0 0 हो गया बेटा, ये 0 आ गया। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो के ए की पावर के इंटू में बी प्लस बी को इसको इससे करोगे बेटा, तो बी इंटू ए की पावर के आएगा। तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, धीरे धीरे चल रहा हूँ। 0 और 0 ये आ गया, 0 + 0 0 और ये आ जाएगा ए की पावर के +1। थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे आप इसको, ए रेज टू दी पावर के +1, यहाँ से कॉमन लोगे आप, बी इंटू ए की पावर के एंड के +1 ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 0 और ए की पावर के +1 ये आ गया। यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दिया आपने। कैसे किया आपने, ए बी 0 ए की पावर n था, n को आपने के +1 फिलअप कर दिया और के अलग ले लिया बेटा, 1 अलग लिया, सॉरी 1 अलग लिया, ये 1 डाल दिया बेटा, के अलग डाल दिया। ऊपर से इक्वेशन में फर्स्ट से ए बी 0 ए की पावर के की वैल्यू भर दी। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो आपको मैंने सिखा रखी है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया, तो ए इंटू ए की पावर के +0 ये आ गया बेटा। इस लाइन को इससे किया आपने, ए की पावर के -1 और ए के हो गया, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया बेटा ये रहा। ठीक है, तो LHS है। अब लोगे RHS बेटा। RHS है आपके पास ए रेज टू दी पावर n के ए सॉरी n
n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस वन बी 0 ए रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर आप पुट कर दो बेटा, पुट n को k प्लस वन ये फिलअप करोगे तो आपके पास ये सारा आ जाएगा बेटा, ए रेज टू द पावर k प्लस वन, k प्लस वन, ए की पावर k प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट गया तो ए की पावर k आ गया बेटा, इंटू में b 0 ए की पावर k प्लस वन। क्या अब मिला हुआ आप LHS क्या आ गया बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS, therefore P of n is true है for n is equal to k plus 1 and therefore by PMI P of n is true है for all n belongs to natural number। तो बेटा ये बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, एग्जाम में ये 5 या 6 मार्क्स का आता है। अल्टरनेटिव लगा लो, आता ही है ये, हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद एक बार आता है, तो ये इसको करने में भी 15 मिनट लगते हैं। तो ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा आपको। कल क्वेश्चन एक मैंने PMI का कल भी कराया था, एक ये करवा दिया, एक कहोगे तो एक और करा देता हूँ PMI का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बेटा शायद तुम्हारे असाइनमेंट में क्वेश्चन ना हो, जो मैंने एक्स्ट्रा आपको घर से दे रखी है ना, उसमें शायद ना मिले, तो इसलिए क्या करना, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो आप वहीं से उसी से ही कर लेना बेटा। तो ये एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ बेटा उसके ऊपर, तुम्हारी एक्सरसाइज में शायद ना मिले। स्टेटमेंट है इफ़ a इज इक्वल टू है AB 0 1 ये दे रखा है बेटा, देन प्रूव ए की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए की पावर n b इंटू में ए की पावर n माइनस वन बाई में ए माइनस वन 0 1 ये आएगा। ये प्रूव करके दिखाना बेटा। तो वही पहले की तरह, वी शैल प्रूव इट, क्या बेटा, वी शैल प्रूव इट बाय PMI। फर्स्ट केस फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड a की पावर n, ये आ गया a की वैल्यू, ए बी थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा बेटा ये लो क्वेश्चन, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लोगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना बेटा, आप 2 कर चुके हो पहले। a की पावर 1 b ए रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 बाई a माइनस 1 0 1 ये आ गया। अब a माइनस 1 से ऊपर a माइनस 1 कट गया बेटा, तो a b 0 1 ये आ गया बेटा, ठीक है। ए बी 0 1 ये आ गया जो बेटा। तो अब आप मिला के देखो, LHS इज इक्वल टू आपको किसके इक्वल मिल रही है बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS ये मिल रहा है बेटा। तो ए बी 0 1 ये ना, ए बी कट गया ये 0 1, तो ये आ गया बेटा। अब आप वही कहोगे क्या, LHS is equal to RHS, therefore above statement is true है for n is equal to 1 के लिए।
अब सेकंड केस आप सपोज करते हैं क्या लेट अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। तो उसमें आप प्रूव नहीं करना, दोनों को इक्वल कर दो बेटा। क्यों? ये ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के बी ए रेज टू द पावर के -1 डिवाइडेड बाय ए -1 0 1। ये आपने मान लिया कि ट्रू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड केस बेटा फॉर एन इज इक्वल टू के +1 के लिए। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में बेटा एन को के +1 यूज करोगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर एन को लोगे आप के +1, तो ए रेज टू दी पावर के +1 दिस इज इक्वल टू ए इंटू में ए की पावर के। तो ए तो आपके पास ऊपरी था, वैल्यू ऑफ ए इज ए बी 0 1 और ए की पावर के की वैल्यू आप यहाँ से उठा लोगे बेटा, ये उठाओगे तो वैल्यू ऑफ ए की पावर के इज ए रेज टू दी पावर के बी ए रेज टू दी पावर के -1 बाय ए -1 0 1। ये आ गया बेटा। तो क्या किया मैंने, ए की पावर एन है ना, एन को लिया के +1, ए की पावर 1 अलग के अलग डाल दिया। अब ए की वैल्यू फिलअप कर दी, ए की पावर की जो उसने केस सपोज किया था वहाँ से वैल्यू भर दी बेटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे बेटा, वही सेम मेथड रो बाय कॉलम। इस लाइन को आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए की पावर के, तो ए की पावर के +1 ये आ गया बेटा, दिस इंटू 0 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ए इसको इससे किया ना बेटा, इसको इससे करो ए बी ए रेज टू दी पावर के -1 बाई ए -1, बी को इससे करोगे प्लस बी आ गया। जस्ट अब 0 इंटू दिस 0 1 इंटू 0 ये आ गया 0 + 0। इसको करोगे 0 + 1 ये बना गया बेटा। हाँ, अब इसको जो सेकंड टर्म है ना बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो ए की पावर के +1 एलसीएम लोगे, अंदर ले जाओगे इसको, ए की पावर के +1 बी माइनस में ए बी प्लस ए बी माइनस बी ओवर में ए -1 0 1 ये आ गया बेटा। ये कैंसिल हो गया बेटा पूरा, दोनों में से बी कॉमन ले लोगे आप। नाउ दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर के +1 बी कॉमन, तो ए रेज टू द पावर के +1 -1 ओवर में ए -1 0 1 ए। तो ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड हुई है। अब आप राइट हैंड साइड लोगे, ए रेज टू दी पावर एन बी ए रेज टू दी पावर एन -1 बाई ए -1 0 1। अब आप पुट करोगे बेटा यहाँ एन इज इक्वल टू के +1 ए रेज टू दी पावर के +1 बी ए रेज टू दी पावर के +1 -1 बाई ए -1। अब मिला के देखो दोनों साइड सेम तो आ रही हैं। ये लो
ये LHS और ये RHS देख लो सेम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे अब, देयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर above result is true, above statement is true हो गया for n is equal to k plus 1 I PMI above statement is true for all small n belongs to natural number या हाँ ये क्वेश्चन बड़े होते हैं बेटा, तो मैंने आपको एक जैसे 3 क्वेश्चन करा दिए, एक तो पिछले लेक्चर में कराया था, 2 आपको मैंने आज और करवा दिए, अब 3 मैंने करा दिए, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज में 2-3 और मिलेंगे बेटा। तो 6 क्वेश्चन है, 3 मैं करा चुका हूँ, 3 आप लोगों को खुद करने हैं अब इसमें, ठीक है। 3 मैंने करा, ये तीनों एक जैसे थे बेटा, ठीक है। तो अब लो, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट दिखाई थी, क्वेश्चन नंबर बच्चे ने लिखवाया था, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं हुआ, तो एक ने लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 भी करा देता हूँ। एक बच्चे का नहीं हुआ था बेटा, एक ने 2-3 ने लिखवाई है, 8-10 बच्चे तो होमवर्क कर चुके हैं, उनके फ़ोन भी आए थे। तो 19 है, A इज इक्वल टू है ज़ीरो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, ये दे रखा बेटा। करो देन प्रूव I plus A is equal to I minus A इंटू में बेटा NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं NCERT वाले, इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। नोट बाकी 19th और 20th सेम ना, सॉरी 19th नहीं, 19th बेटा, तो वही लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा पहले, I प्लस ए, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई आप क्या लोगे 0 0 1, क्योंकि वो 2 ऑर्डर की है तो आई को भी 2 ऑर्डर की लोगे आप, 0 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, ये आ गया। दोनों को ऐड करोगे बेटा, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1, याद बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप लोगे बेटा राइट हैंड साइड, क्या है, दिस आई माइनस है इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, आई माइनस है। अब ये आई है, ये इनको माइनस करना बेटा, ये माइनस कर दूंगा मैं, इंटू में
एक 11th क्लास में ना आप लोगों ने सुन रखे हाफ एंगल के फार्मूले, तो वहाँ एक ही इस टाइप का फार्मूला होता था बेटा, cos 2 थीटा का 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता था। एक साइन 2 थीटा का भी होता था बेटा, साइन 2 थीटा का होता था 2 tan थीटा। तो ये दोनों को वहाँ यूज़ करना है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आई माइनस है, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस पहले ही था तो प्लस tan अल्फा बाई 2 हो गया, ये आ गया बेटा। 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1 आ गया। इधर कॉस की जो वैल्यू भरनी है बेटा इस टाइप का भरना है, ये 2 थीटा तो थीटा आता है ये, तो ये आप लोगों ने ये 11th में कर रखे हैं बेटा ये रिजल्ट सारे। तो क्या करोगे, कॉस अल्फ़ा क्या होगा अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये आएगा। और माइनस साइन अल्फ़ा की जगह 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये आएगा। सेम नीचे यहाँ पे भी 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ लोगे आप 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये आ गया। मतलब यहाँ पर आपके पास मैंने सारे क्वेश्चन को टेंजेंट की सेंस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, देखो सारा क्वेश्चन टेंजेंट की सेंस में आ गया। अब बार बार टेंजेंट लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो बेटा, पुट टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 को ना बेटा टी भर दो ना, बार बार टाइम जो वेस्ट होता है उससे बचना है। और ये नीचे से कितना आ गया, ये आपके पास 1 टी माइनस टी 1, ये तो आ गया बेटा, ये आ गया। और यहाँ सब में से नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर, वो आ जाएगा 2t, 2t और ये माइनस साइन अल्फा था तो माइनस हो रहेगा बेटा, तो माइनस 2t प्लस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप सोचोगे बाय वाला कहाँ गया, बाय वाले को बाहर कॉमन ले लो ना, जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है उसको t भरा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर ले लो बेटा, टाइम बच जाएगा। ये लो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर एस टीज आ गया, तो ये आपके पास आएगा बेटा, ये लो इस लाइन को इससे 1 माइनस टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ये आ गया। देखिए माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, ये आ गया। इससे किया ना माइनस 2t टी माइनस टी क्यूब, इस लाइन को इससे करोगे माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t आ गया, 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, बाहर तो कॉमन आ ही रहा है 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, अंदर आपके पास ये आ गया बेटा माइनस टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, माइनस टी क्यूब और 2t ये रहा, तो माइनस टी क्यूब एंड माइनस टी आ गया। इधर सेम टी क्यूब प्लस टी आ गया, इधर टी स्क्वायर प्लस 1, इसको अंदर ले जाओगे ब्रैकेट में आप,
तो 1 प्लस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया बेटा, ये कट गया बेटा, और वहाँ से माइनस टी कॉमन लोगे आप, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आप टी कॉमन लोगे बेटा, तो क्या आएगा, टी कॉमन लिया बेटा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 1 बाय में टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर नीचे आपको कॉमन मिल रहा है, इसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास फाइनली ये बच गया बेटा 1 माइनस टी प्लस टी एंड 1, ये आ गया बेटा। अब यहाँ आप इस टी की वैल्यू फिलअप कर दो बेटा, 1 माइनस टेंजेंट टी बाई 2 एंड अल्फा बाई 2, फिर टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 1, ये आ गया बेटा। अब आप मिला लो, LHS इज इक्वल टू RHS आ रही है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, वैसे कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, पर मेरा इसको करवाने का पर्पज़, तुम्हारा प्रॉब्लम लेने का पर्पज़ यही था बेटा, NCERT का क्वेश्चन है, तो LHS इज इक्वल टू RHS आंसर प्रूव्ड बेटा। ये मेन तो स्टेप तो बेटा मेन इसके अंदर बस यही है कि जो कॉस अल्फा है ना, ये तो 2 थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आता है, आधा आता है, एंगल हाफ आता है, साइन 2 थीटा में हाफ आता है, तो यहाँ पे अल्फा है ना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लेना है आपको, ये ध्यान देना बेटा। अब एक बच्चे ने मुझे डाउट लिखवाई थी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर था उसका 17th का फर्स्ट सेकंड का था, उसने कोई भी करा दो, तो मैं आपको 17th का फर्स्ट करा देता हूँ बेटा, एक जैसे कोई भी है, दोनों में से कोई भी एक कर लो। तो एक बच्चे ने लिखवाया था बेटा, ठीक है, तो ये लो, ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, ये दे रखा है बेटा, ए का स्केयर इज इक्वल टू ए दे रखा है, देन प्रूव इफ ए स्केयर इज इक्वल टू ए, देन प्रूव, ये प्रूव करके दिखाना है आपको, देन प्रूव आई प्लस ए की पावर 3 माइनस में 7a इज इक्वल टू आई आएगा बेटा, ये प्रूव करना है। तो आपके पास है बेटा आई प्लस ए की पावर 3, तो कल भी मैंने बताया था आपको, परसों भी, डायरेक्ट होल क्यूब के फॉर्मूले नहीं होते बेटा, तो आप पहले आई प्लस ए का स्क्वायर लोगे, आई प्लस ए इंटू में आई प्लस ए, इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आई इंटू आई प्लस आई आई प्लस ए स्क्वायर, यार आई इंटू ए होता है बेटा, आई प्लस ए प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर तो गिवन है ऊपर, ए के इक्वल है, तो आई प्लस आपके पास हो गया सारा ए और ए, तो सारा इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास आई प्लस 3a, ये आ गया बेटा, यानी कि अभी आई प्लस ए का मैंने स्क्वायर लिया, क्यूब नहीं लिया, तो ये आई प्लस 3 आ गया। अब आ जाओ, मुझे ये आई प्लस ए की पावर 3 लेनी है बेटा, आई प्लस ए इंटू में आई प्लस ए का स्क्वायर लेना, अब स्क्वायर की तरह डायरेक्ट वैल्यू भर दो बेटा, ये वाली यहाँ पे, तो आई प्लस ए तो आई प्लस 3, ऐसे करना बेटा बोर्ड में, और कुछ करोगे नंबर का हटवा लोगे, आई इंटू आई और आई इंटू ए ही होता है बेटा, तो 3a हो गया, ए इंटू आई भी ए होता है बेटा, वो आ गया 3a स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो जब भी ए स्क्वायर आ रहा है मैं इसको ये फिलअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कहोगे, बट वही ए स्क्वायर इक्वल टू ए है बेटा, तो वैल्यू भर दो, तो क्या बन गया, आई प्लस 3a प्लस ए
प्लस 3a, तो फाइनली कितना आ गया, i प्लस 7a आ गया। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे बेटा, क्या ये i प्लस ए की पावर 3 माइनस 7, इसकी वैल्यू भर दोगे, i प्लस 7a माइनस 7a, आई आ गया बेटा। मतलब मेन समझने का स्टेप ये है बेटा, आपको होल क्यूब डायरेक्ट नहीं खोलना या होल स्क्वायर नहीं खोलना। तो i प्लस ए का स्क्वायर, तो i प्लस ए इंटू में i प्लस ए लेना है आपको। तो बीच में जब ए स्क्वायर आ रहा है, इसको आपने वापस ए फिलअप कर देना बेटा, ये भर दिया, तो i प्लस 3 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सॉरी i प्लस ए का होल क्यूब लिया, तो i प्लस ए इंटू आई प्लस ए का स्क्वायर हो गया बेटा। अब स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ऊपर वाली उठा के फिलअप कर देनी बेटा, ये वैल्यू भर दी है, i इंटू आई 3a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को a फिलअप कर दिया बेटा। यार ठीक है, अब एक बच्चे ने लिखवाया था मुझे क्वेश्चन नंबर 16 भी लिखवाया बेटा, तो 16 था a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 एंड f ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये दे रखा। देन प्रूव f ऑफ a की वैल्यू 0 आएगी बेटा। फिर कहता है हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ a की पावर, हैंस का उसकी हेल्प से निकालना बेटा। तो f ऑफ a का मतलब तो यही है ना बेटा, a को x को a से रिप्लेस कर दो, तो इसको बोलते क्या है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है बेटा डिग्री 2 की। तो व्हेन x is replaced by the square matrix A, then this is called मैट्रिक पोलिनोमियल। इसका नाम लिखवाया था आपको मैंने, डेफिनेशन भी कराई थी, क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए, ये कराती है बेटा। तो आपको इसके अंदर वैल्यू फिलअप करनी है बेटा, ए स्क्वायर और 4a की। तो ये लो a इंटू ए माइनस 4a 7 इंटू में आई, ये फिलअप करना बेटा। 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2 1 0 0 1, ये सारा सिंप्लीफाई करना बेटा, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 7 0 0 7, ये आ गया बेटा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये रहा 4 माइनस 3 1, 6 और 6 12, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 1, और ये आ गया आपके पास 8 12 माइनस 4 8, ये आ गया बेटा। तो 1 माइनस 8 प्लस 7 0, तो आपके पास ये आ गया बेटा 0, ये आ गया इधर, ये आ गया 0। 12 माइनस 12 प्लस 0 0 बेटा, माइनस 4 प्लस 4 0, 1 प्लस 7 8 माइनस 8 0, ये आ गया 0 सारा, यानी कि सारा 0। हैंस प्रूव, बस ये तो एक बेटा। हैंस फाइंड a की पावर 5, तो ये जो हैंस वर्ड होता है ना बेटा, हैंस का मतलब होता है उसकी हेल्प से करना है आपको। तो कहीं एग्जाम में आप यूँ कर दोगे ना बेटा, a की पावर 5 निकालना, तो कहीं आप यूँ कर दोगे a क्यूब इंटू में a स्क्वायर, या कई बच्चे ऐसे कर देते हैं a स्क्वायर फिर a, आंसर मैच कर जाएगा, पर ये रॉन्ग होगा बेटा, क्योंकि हैंस वर्ड का मतलब होता है आपको उसकी हेल्प से ही करना है, उसके बगैर नहीं करना आपको। तो लो बेटा, उसकी हेल्प कैसे लोगे आप, उसकी हेल्प से करना बेटा। इसको देखो कैसे, पहले आप ये करोगे हुई हैव बीन प्रूव्ड, ये जो आप पीछे प्रूव कर चुके हो, हुई हैव बीन प्रूव्ड, ये आप प्रूव कर चुके हो बेटा। क्या, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बेटा। ए स्क्वायर कितना आएगा, 4a माइनस 7i। अब दोनों तरफ क्या करोगे, ये लिखना होता है बेटा प्री या पोस्ट, क्यों,
क्योंकि आगे से मल्टीप्लाई करना है या पीछे से, तो लिखना पड़ेगा आपको। ये लो ए से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब, ये आ गया 4a² 7a इंटू में आई आ गया 4a² की वैल्यू भर लो बेटा ऊपर से, a² ये रहा 4a माइनस 7i, ये वैल्यू फिलअप कर दी बेटा, -7 है, 16 है और 7 है 9 है, -28i ये आ गया बेटा। अब आप फिर क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए, वही प्री मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा a की पावर 4, यहाँ आ जाएगा 9a² 28a आ गया बेटा। फिर a² की वैल्यू भर दोगे बेटा, 4a माइनस 7i 28 है, 36 माइनस 28 तो 8a आ गया बेटा, माइनस में 63i ये आ गया बेटा। अब फिर करोगे बेटा अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड विद a, तो a की पावर 5 हो गया, उधर आ गया फिर 8a² माइनस 63a इंटू में आई a डाल दिया। मतलब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, बार बार a² की वैल्यू भर रहा हूँ बस। हाँ, आंसर वही आएगा जो तुम वैसे करना चाह रहे थे, पर उससे बोर्ड में नंबर नहीं देंगे, हैंस वर्ड आ जाए तो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा आपको, ऐसे नंबर कोई नहीं देगा आपको। तो 32a माइनस 56i माइनस 630a ये आ गया बेटा। 32 माइनस 63 माइनस का आ गया 31 है माइनस 56i ये आ गया बेटा। अब आप वैल्यू भरोगे 31 इंटू में a की वैल्यू भर लो, फिलिप कर लो बेटा। ये कितना था, ये आपके पास था 2 3 माइनस 1 2 56 इंटू में आई था 1 0 0 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 62 और 56 ये हो गया ना बेटा आपके पास, 62 और ये तो हो गया आपके पास 118 माइनस में ये आ गया 118 ये आ गया बेटा, माइनस में ये आ गया माइनस का 93। बाकी कैलकुलेशन देख लेना, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो ना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। 31 कैलकुलेशन तुम्हारा काम है करना, माइनस 62 और 56 ये आएगा ना बेटा, माइनस 62 और 56 सेम आ रहा है, वही माइनस का 118 ये आ गया। तो अब आप क्या कहोगे, LHS सॉरी ये तो प्रूव ही करना था बेटा, फाइंड करना था, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया क्या। अब एक बच्चे ने डाउट लिखवाई थी, क्वेश्चन नंबर 30, देख लो पहले, एक बार खुद देख लो आप पहले, ये आपका IIT में भी आया हुआ 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन है ये आपका IIT में के अंदर आया हुआ बेटा 30th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस where theta and phi are differ by, ये दे रखा है बेटा 30th क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये तुम्हें IIT के क्वेश्चन में मिलेगा, आया हुआ बेटा उसमें। कहते हैं आपको ये दो मैट्रिसेस दे दिए A और B, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ये भी रखी मैट्रिक्स से। कहते प्रूव करके दिखाओ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, एक ये रही है, ये काट दो बस, ए और वैसे ही कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है, ये करके दिखाना है आपको, ये प्रूव करके दिखाना बेटा। प्रूव करो, शो दैट
प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस इज 0, ये प्रूव करके दिखाना। सेकंड है कॉस स्क्वायर फाई, सेम है मतलब सारा फाई फाई कर लो बेटा बस। कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, फिर कॉस फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। प्रूव करके दिखाओ, ये सारा जीरो मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। हाँ गिवन ये दे रखे वन थीटा माइनस फाई डिफर बाय और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि 2n+1 इंटू में पाई बाय 2 दे रखे बेटा। इंटरफेस वे से ये कहना चाहता है कि थीटा माइनस फाई की वैल्यू ऐसी आएगी +-90 डिग्री या +-270 डिग्री। तो इस टाइप के नंबर आएंगे बेटा। हाँ क्यों, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना cos 90 या 270, इन जगह पे cos की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, एक तरह से ये कहना चाहता है। तो लो बेटा मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा, तो वही देखना भी वही पार्ट बनेगा बेटा, वो जो पीछे लिखा पड़ा ये बनेगा। तो ये रहा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई, ये आ गया। फिर ये आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा ये आ गया बेटा। इसको इससे किया, इसको इससे, अब इसको इससे करोगे तो cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई प्लस ये इसके साथ है इंटू में साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर फाई, ये आएगा। सेकंड लाइन को करोगे बेटा, इसको इससे cos स्क्वायर फाई cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई, इसके साथ लोगे cos थीटा cos फाई ना cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये आ गया। इन सब में से कॉमन आ रहा है बेटा, ये लो कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से। cos थीटा cos फाई कॉमन जा रहा है, तो ब्रैकेट में कितना आ गया cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई आ गया। फिर से मैं यहाँ से कॉमन लोगे आप, cos थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में वही cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। सेम यहाँ से cos फाई साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। फिर यहाँ से साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में वही cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। आपने एक चीज़ नोट की, 4 की 4 टर्म्स के अंदर cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है बेटा। जो 4 की 4 टर्म्स आ रही है उन सब में से cos थीटा cos फाई कॉमन आ रहा है। तो ये आपके पास कितना बच गया बेटा, अंदर तो एक छोटा सा पोर्शन है, बाहर देखो बेटा कॉमन आ रहा है cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ब्रैकेट में जो पड़ा रहने दो, हमें उसका क्या करना,
हाँ, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा cos a माइनस बी का थीटा माइनस फाई, 11th में था बेटा। अब ये चीज़ आपको जीरो दे रखी है बेटा, अंदर जो पड़ा है उसको पड़ा रहना है, तो हमें क्या करना, ये चीज़ जीरो दे रखी है ऊपर, देखो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को। तो सारा आ गया जीरो, बाहर जीरो, तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो सारी मैट्रिक्स क्या आ गई, जीरो। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और इस चीज़ को यूज़ करना है कि कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें ए माइनस बी 90 डिग्री है मान लो। अब 90 डिग्री है तो बेटा कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब जीरो इंटू में सारा कितना हो जाएगा, बाहर जीरो हो जाएगा बेटा। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिखवाया था 29, इसके जस्ट नेबर में जो क्वेश्चन है तो वो भी देख लो बेटा। 29 कह रहा इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव, ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। ए स्क्वायर ए आएगा और बी स्क्वायर बी आएगा, ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। ए स्क्वायर ए आएगा, तो ये लो सॉल्यूशन में ए स्क्वायर निकालना है आपको। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार ए को मल्टीप्लाई करना। तो ये लो ए इंटू में ए, इस ए की वैल्यू फिलअप कर दो बेटा, ये वाली जो वैल्यू है ना ये फिलअप कर दो। ए बी ये रहा, यहाँ बी ए की वैल्यू फिलअप कर दो बेटा, ये बी ए की वैल्यू ये रही। बी की वैल्यू कितने, बी, तो ये कितना आ गया आपके पास, ए बी बी और बी ये आ गया बेटा। फिर यहाँ ए बी की वैल्यू फिलअप कर दो बेटा, ए बी ये रहा ये आ गया ए बी। फिर ए बी को वापस से भर दो बेटा, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही अगला पार्ट आपने आप कर लेना बेटा। अब एक बच्चे ने बेटा मुझे ये भी लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 8th, खैर कोई ऐसा एग्जांपल दो कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है ना बेटा, वो तो जीरो पर वो खुद जीरो ना हो, यानी कि a इंटू बी जीरो हो, तो a जो है ना बेटा, ना तो a जीरो होनी चाहिए और ना ही b जीरो होनी चाहिए। कहते ऐसा कोई एग्जांपल दे के दिखाओ सर। तो कह रहे तो आप इसमें कुछ ऐसा कर लो, एक मैट्रिक्स को तो 1 1 1 1 मान लो, एक में एलिमेंट उल्टे मान लो ना, एक दूसरे के उल्टे। क्यों, जैसे मान लो मैं एक में एलिमेंट ये मान लेता हूँ 7 -7 और 7 ये मान लेता हूँ, और b मान लो मैंने मैट्रिक्स मान ली 1 1 1। अब इसके अंदर क्या होता है, -7 इंटू 1 1, 7 प्लस -7 जीरो हो जाएगा। तो अब ना तो बेटा ए मैट्रिक्स ज़ीरो है देख लो, और ना ही मेरी ये मैट्रिक्स ज़ीरो है। अब आप इन दोनों को 7 की जगह आप 8 ले लो, पर कोशिश करना यहाँ -8 लेना। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, ये आ रहा है 7 -7 7 -7, और ये आ रहा है -7 + 7, ये आ रहा है -7 + 7। तो आंसर आ गया बेटा आपका 0 0 0 0, ये आ गया। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो जीरो आ रही है, पर ये ना तो a जीरो है बेटा, ना b जीरो। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिलता जुलता है, तो ये भी बच्चों ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर है 6th कि ऐसा कोई एग्जांपल दो कि ए बी ए सी के इक्वल तो हो पर b बराबर c के नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों ने पूछा था कि ए बी इक्वल टू ए सी हो बट बी और सी इक्वल नहीं हो। क्या ऐसा कोई एग्जांपल दो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, उनमें ए को आप ना ऐसे 1 1 मान लिया करो, 1 1 1 1 1, और बी और सी में एलिमेंट इस तरह से मानना सेम, ऊपर नीचे मान लेना आप। जैसे यहाँ पे 7 6 है,
तो यहाँ 6 7 मान लो बेटा, यहाँ उसे उल्टा कर लो, सी के अंदर एलिमेंट ऊपर मानोगे आप 6 7 7 6। इसका बेनिफिट क्या है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 13 आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई 13 आएगा, फिर ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है, बी सी के इक्वल नहीं है, बट मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बी जो आ रहा है ना बेटा, वो ए सी के इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है बेटा। ठीक है, तो एक बच्चे ने ये पूछा था 9th, एक ही और करा रहा हूँ बेटा, फिर बाकी तुम्हारी फिर डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था बेटा 28th, ये भी पूछा गया। क्वेश्चन है वाई पी और डब्ल्यू आर 3 मैट्रिसेस, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के एंड डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू 3 एंड पी का ऑर्डर है p इंटू के। उसके बाद इसमें ये कहा है कि एन पी क्यू की वैल्यू बताइए, कह रहा है एन पी और के इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड देयर वैल्यू 1 पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट है, ये कहता है। अब जैसे आपके पास ये कह रहा है कि पी वाई एग्जिस्ट है, अब पी वाई एग्जिस्ट है तो इसका पी के कॉलम वाई की रो के इक्वल आएगा, तो पी के कॉलम्स ये रखे वाई की रो 3 के इक्वल आएगा, तो के निकल गया बेटा। फिर अब डब्ल्यू वाई भी एग्जिस्ट है, डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट है तो डब्ल्यू के कॉलम्स 3 और वाई की रो लोगे आप 3 के 3 इक्वल आ गया बेटा, ये ना। हाँ, पी वाई का ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ पी वाई, ये लो ऑर्डर ऑफ पी वाई कितना आ रहा है, पी वाई पी का बेटा पी इंटू के और 3 इंटू के 3 आ गया, तो किससे कट गया, पी इंटू के ये आएगा, पी इंटू के ऑर्डर आ गया बेटा, ये रहा। अब ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू के साथ वाई का, डब्ल्यू का है बेटा n इंटू 3 और वाई का ऑर्डर है आपके पास 3 इंटू के, 3 के साथ इक्वल आ गया बेटा, तो इसका ऑर्डर आ गया n क्रॉस के, ये आ गया, ये आ गया। अब पी वाई इसका सम पॉसिबल है, तो इसका दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए। अब इसने एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल टू आएगा ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, तो पी वाई का ऑर्डर आ रहा है पी क्रॉस के, डब्ल्यू वाई का आ रहा है बेटा एन क्रॉस के, तो के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज पी बराबर में किसके आ गया एन। तो आंसर आप क्या लोगे बेटा, इसमें आंसर आएगा बेटा इसका एन और पी तो सेम होने चाहिए, के 3, तो एन और पी निकलेगा नहीं बेटा आपका, एन और पी तो सेम होना चाहिए बेटा, तो आंसर आ गया आपके पास ये रहा, पी बराबर एन और के की वैल्यू 3। तो बेटा आपको मैंने ये 8-10 की क्वेश्चनों की डाउट है, और भी कोई डाउट आई ना तुम्हारी तो मेरे को कल शाम तक होमवर्क करके ना फ़ोन कर देना, तो मैं परसों फिर और भी डाउट भेज दूँगा तुम्हारे। तो कल और भी डाउट है तो पहले कर लेना, ये भी आपको मैं भेज रहा हूँ, तो सैटरडे को तुम्हें मिल जाएंगे ये। और फिर भी कोई और डाउट है तो कल सैटरडे शाम तक होमवर्क कर लो और भेज भी देना मुझे उसी क्लास प्लस वाली ऐप पे। और आगे और डाउट है तो परसों ले सकते हो आप ऐसे बेटा।